आज एमसीडी इतनी भ्रष्ट हो गई है, इनके खुद के आला कमान इनसे परेशान है, अपने निगम पार्षदों से इनके। और किसानों की कोई नई मांग नहीं है। किसान तो कह रहे हैं जो उन्होंने काला कानून पास किया है मोदी जी ने, उन 3 कानूनों को वो वापस ले ले। दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, वो जो विकास का मॉडल है वो भी निगम में आए। दीप सिद्धू भी वो भाजपा का ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोलिए नेताजी में मेरे साथ हमारे मेहमान हैं द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष और रजौरी गार्डन से प्रभारी अमित कनौजिया। अमित कनौजिया आम आदमी पार्टी का पुराना चेहरा है। सीसीटीवी का काम भी ये संभाल चुके हैं द्वारका विधानसभा में और कई सारी जिम्मेदारी समय समय पर आम आदमी पार्टी इन्हें देती रहती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। अमित जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, आपको बता दें कि अमित जी आजकल काफ़ी बिजी हैं, इनसे अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आना पड़ रहा है। क्या चल रहा है आजकल? क्या कुछ जिम्मेदारियां आपको दी हुई हैं और कौन सी कमान संभाल रहे हैं आजकल आप आम आदमी पार्टी की? प्रवीण जी, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को। अभी दिल्ली में 28 तारीख को उपचुनाव हैं, 5 निगम चुनावों पे उपचुनाव हैं। पार्टी ज़ोर शोर से लगी हुई है। आम आदमी पार्टी भी, तमाम पार्टियाँ कोशिश कर रही हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। द्वारका विधानसभा की जो ड्यूटी लगी हुई है वो बवाना विधानसभा में लगी हुई है। तो यहाँ से तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाके वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे प्रिय विधायक विनय मिश्रा जी भी वहाँ पे जाते रहे हैं और वो भी अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बड़े सीरियस, आम आदमी पार्टी बड़े सीरियस तरीके से इन 5 उपचुनाव को देख रही है और हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से जाके वहाँ पे अपने ड्यूटी दे रहे हैं। 2 तारीख से, 2 फरवरी से ही अपने लगे हुए हैं। वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पूरे दिन प्रचार करते हैं हमारे प्रत्याशियों का, चाहे बवाना हो, चाहे वो शालीमार गार्डन हो, चाहे वो कोंडली विधानसभा हो। तमाम विधानसभाओं में हमारी पार्टी काम कर रही है। प्रचार प्रसार तो चुनाव के टाइम पर चलता रहता है। जो 28 तारीख को 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें प्रचार प्रसार तो हर चुनाव में होता है, हर पार्टी करती है। क्यों लगता है आपको वो 5 सीटें जो है आम आदमी पार्टी निकाल लेगी? देखिए सर, ये जो 5 सीटें हैं, इसमें से 4 सीटों पे तो हमारे जो निगम पार्षद थे वो विधायक बन गए। तो ये सीटें तो आम आदमी पार्टी की ही हैं और वहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है। तो पार्टी यहाँ जीतेगी, 5 चुनाव जीतेगी हमारी पार्टी, ऐसा हमें विश्वास है। और ये उपचुनाव को हम लोग एक तरह ये सेमीफाइनल है। आने वाले जो अगले साल एमसीडी के चुनाव हैं पूरी दिल्ली में होने हैं। अमित कनौजिया के बारे में बता दूं, आपने सोशल मीडिया पर अक्सर देखा होगा, विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। आपने इनको बॉर्डर पर भी देखा हो कि किसानों का साथ देते हुए पूरी ईमानदारी के साथ एक योद्धा की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। क्षेत्र पर आऊँगा मैं। क्षेत्र पर अमित कनौजिया जी, हमने एक रिपोर्ट भी बनाई जिसमें हमने दिखाया कि द्वारका विधानसभा की कई सारी गलियां, कई सारी सड़कें आज तक बनने का इंतज़ार कर रही हैं। पार्षद कहते हैं आरक्षण कट का पैसा नहीं आया, इस वजह से अटकी हुई हैं। विधायक कहते हैं आरक्षण कट का पैसा पहुंच चुका है, उन पार्षदों को बनाने की इच्छा नहीं है। इस बीच जनता कहीं ना कहीं राजनीतिक चक्रव्यूह में पिस रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रवीण जी, जिस आपने कल खबर चलाई थी, उस खबर को हमने देखा। उसमें एक बार 18 लाख रुपया दिया है, जो आपने सबूत के साथ दिखाया है, और 65 लाख का भी चेक जा चुका है, इनके पास पेमेंट जा चुकी है। और जिस गली का आपने दिखाया था, मोहनबुला गली नंबर 5 का, मेरी दुकान भी वहाँ पे है, एक दुकान वहाँ पर मेरी। तो उस गली में जो हाल है, मेरे से बेटर कौन जान सकता है। गली नंबर 10 का भी दिखाया। गली नंबर 10, गली नंबर 5, आधी गली वो गली नंबर 5 मोहन ब्लॉक में आती है, वो आधी गली नंबर 10 में कहलाती है। वो पूरी एक लंबी गली है। तो उस गली की खबर आपने दिखाई थी। उस गली में रोड कटिंग का पैसा पहुंचा हुआ है, मगर ये लोग पैसा मिलने के बावजूद भी वो सड़क नहीं बना रहे, जिसकी वजह से तमाम दुकानदार, हम लोग परेशान हैं वहाँ पर। और हमारे पूरी एसोसिएशन मार्केट की वहाँ परेशान है कि सड़क नहीं बन पा रही है, गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही है, और जो रेडी वाले हैं उनकी रेडियाँ पलट जाती हैं वहाँ पे। लोग बड़े परेशान हैं। तो इनको काम करने की बिल्कुल मंशा नहीं है इनकी। इनको केवल इनको लेंटर से पैसा मिल जाए, इनको रेडी वालों से पैसा मिल जाए। चलिए, आप आरआर कटिंग का बोल रहे हैं। गलियों का काम तो जो सालों से अटका हुआ है, और जो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट में तो 6 जनवरी का दिखा रहा है कि पेमेंट हुई है। उससे पहले की पेमेंट का कागज कोई मिला ही नहीं विधायक ऑफिस से। देखिए, और भी तमाम कागज़ हैं जो आपके पास पहुंच जाएंगे, जो हमने पेमेंट करा है। आपके माध्यम से आपके जो न्यूज़ चैनल है उनको हम देंगे। आप उनको देख के न्यूज़ पे चलाइएगा और आप उनको बताइएगा कितना पेमेंट पहुंच चुका है। जी चलिए, अमित कनौजिया जी, आपने और दिल्ली के मुखिया केजरीवाल ने भी किसान आंदोलन का सपोर्ट किया है और आज तक कर रहे हैं। आप बॉर्डर में भी पहुंचे, आपने किसानों का साथ भी दिया। ये आंदोलन का रास्ता क्या है, कैसे खत्म होगा ये? क्योंकि किसान मान नहीं रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है, बीच का कुछ रास्ता है नहीं। कैसे निकलेगा इसका समाधान?
देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हम लोग सेवादार बन के गए थे। किसान इतनी सर्दी में जाके वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे सर्दी बरसात में हम लोगों ने वहाँ पे जाके अपने तरफ से चीनी, चाय पत्ती, उनको जो चीज़ें अपनी तरफ से मुहैया करा सकते थे मुहैया कराया, केले जाके दिए, हमने उनकी सेवा करी वहाँ पर, और हम सेवा करके हम लोग घर आ जाते थे अपने। और किसानों की कोई नई मांग नहीं है। किसान तो कह रहे हैं जो उन्होंने काला कानून पास किया है मोदी जी ने, उन 3 कानूनों को वो वापस ले ले हैं, जिनकी वजह से देश में किसान जो है वो भुखमरी की हालत में आ जाएंगे। कितने किसान आत्महत्या करते हैं हर साल, आप खुद देखते हैं, और 200 से ऊपर किसान की शहादत हो चुकी है बॉर्डर पे। तो इस गूंगी बहरी सरकार को तो कुछ दिखता ही नहीं है, किसानों की शहादत दिखती नहीं है, और इतने किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो कोई नई मांग नहीं कर रहे, जो काला कानून उन्होंने पास किया है वो वापस ले लें, तो किसान खुशी खुशी वापस अपने अपने घर चले जाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल से जिएंगे। यही एक रास्ता है खत्म होने का। जी सर, यही एक रास्ता दिख रहा है अभी। और ये सरकार इतनी, मतलब इनमें इतना इतना अपने आप में घमंड है इस सरकार को कि हम तो जो कानून पास कर लेंगे वो देश को मानना ही पड़ेगा। हिटलर शाही चल रही है, तानाशाही चल रही है टोटली, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अमित कनौजिया से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष और रजौरी गार्डन से VC अमित कनौजिया हमारे साथ बने हुए हैं। अमित कनौजिया जी, क्या कहेंगे, 2022 में भी MCD के चुनाव आने वाले हैं, और जिस तरह से मोहल्ला सभाएं रखी गई, जिस तरह से जागरूकता चलाई गई, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी तगड़ी बाजी मारने वाली है? देखिए, पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त है, और पूरी दिल्ली को हम अपने अभियान से दिखाना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि जो दिल्ली में सफाई की व्यवस्था है चरमरा गई है। आज MCD इतनी भ्रष्ट हो गई है, इनके खुद के आला कमान इनसे परेशान है, अपने निगम पार्षदों से इनके, कि बीजेपी के जितने भी निगम पार्षद हैं उनको जितना भी फंड दे दो वो कहाँ से कहाँ घुस जाता है। अभी दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपए दिए, वो भी कहाँ गया पता नहीं। वो दिए थे केवल MCD के जो अध्यापक हैं उनकी तनख्वाहों के लिए, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए। वो पैसा भी इन्होंने बजट बढ़ा के जो 20 लाख या 10 लाख का बजट था उसको बढ़ा के 1.25 करोड़ कर दिया निगम पार्षदों के लिए। तो इनको जितना भी फंड दे दो कहीं से भी, ये उसको फंड का उनको गमन करना ही करना है, इन पता नहीं चलता वो फंड जा कहाँ रहा है। आज सफाई के बाद देख लीजिए, जहाँ भी आप चले जाइए कूड़े के अंबार मिलेंगे आपको, और दिल्ली की जनता त्रस्त है। और दिल्ली की जनता को हम ये बता रहे हैं कि सफाई करना, कूड़ा उठवाना, ये किसका काम होता है, बशर्ते इसके कि ये लोग अपने घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हैं। आप किसी भी इलाके में चले जाइए कि बीजेपी का निगम पार्षद जहाँ पे हैं वहाँ पे आप ईंट रख के दिखा दीजिए, वहाँ पे हर लेंटर पे आपको पैसा देना पड़ेगा। थोड़ी सी कुछ काम करवाना हो घर में तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अपने मूलभूत रेडी लगवाने हो, रेडी वालों से ये लोग पैसा लेते हैं। तो ये अपने मुद्दों से भटके हुए हैं, और इनका जो हम ये चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, वो जो विकास का मॉडल है वो भी निगम में आए, MCD के अंदर वही आए। जैसे शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं, चाहे स्वास्थ्य में क्रांति लेके आए हैं, बिजली पानी को ले लीजिए, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा ये लेके आए हैं हमारे। तो ये MCD में अगर दिल्ली सरकार, आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आ जाती है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली को एक सौंदर्यकरण में ऐसा रूप देगी कि दुनिया देखेगी उसको। कि प्राचीर पर झड़कर जो झंडे उखाड़े लोगों ने, जो पुलिस वालों को मारा, उससे संबंधित जब जांच हो रही है, उस जांच में पाया गया एक टूल किट तैयार की थी, और 21 साल की एक लड़की थी दिशा रवि, उसका उसमें हाथ था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो केजरीवाल ने लिखा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो टूल किट तो देश को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। परवीन जी, जांच का मुद्दा है, जांच कर रही है सरकारें, और सबकी गिरफ्तारी हो रही है, और पता चल रहा है कि ये व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहे हैं इनका संबंध किससे है। आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं ये लोग। और जब आपने देखा गाजीपुर बॉर्डर में इतनी जब सिक्योरिटी लगी है, इतनी पुलिस लगी हुई है, तो कैसे ये ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं?
ये जरूर कोई ना कोई साजिश है। इस साजिश की जांच हो रही है कि किस तरह से वो लोग लाल किले में पहुंच जाते हैं, जबकि परिंदा पर नहीं मार सकता। अब मैंने भी एक पुलिस के अधिकारी का बयान सुना था कि हमारे बिना तो यहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता है। तो परिंदा पर नहीं मार सकता तो लोग कैसे पहुँच गए वहाँ पर? और जबकि सारी पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में है। बिना उनके जब वो परिंदा पर नहीं मार सकता तो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ कैसे सकते हैं? ये भी एक जांच का मुद्दा है। तो एक गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही देनी पड़ेगी इसकी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष अमित कनौजिया। मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और इनका कहना है कि 2022 में जो एमसीडी के चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी को एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत उसमें मिलने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।